कानून मकड़ी का जाला है, छोटे लोगों के लिए नहीं है, ये मकड़ी का जाला है बड़े लोगों के लिए। बड़े लोग पार करके निकल जाते हैं, छोटे लोग फंस जाते हैं। बड़े लोग तो कुछ भी करके निकल जाएंगे। देश की और प्रदेश की जो सरकारें होती हैं, इसमें ये भी जिम्मेदार होती हैं क्या? बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल जिम्मेदार है। प्रदेश कानून सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ बहुत शौचालय, अगर इसमें सुधार करना हो तो कौन करेगा, क्या लगता है? इस समय सिस्टम एकदम डिक्रीज कर गया है, इसका कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं। सारे लोग हौसला खो चुके हैं। बिल्कुल क्वेश्चन मार्क वाला सवाल था कि क्या न्याय व्यवस्था पूरा क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, क्या मानते हैं कि उठना चाहिए इसको? अरे कौन उठा के जेल जाएगा? आप लोग के जो वकील हैं उनसे तो बात करेंगे ही हम, लेकिन आप लोग भी बताइए कि एज ए वकील होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, क्या क्या चीजें हुई? किसी केस के फैक्ट के बारे में तो हमें नहीं मालूम कि पर्टिकुलर क्या केस है। वैसे प्राइमा फेसाई जैसे मैं यहाँ अपनी बातें कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले एक लड़की जो है यहाँ पुल से कूद गई। हाँ, यहाँ कूद गई। क्या वो स्टूडेंट थी? मुझे ये नहीं मालूम, कोई भी रहा हो, स्टूडेंट होना जरूरी थोड़ी ना। अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या जो है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा पुल को, या मान लीजिए कोई लड़की है अपने घर में, अपने मायके में या अपने घर में खुदकशी कर लेती है तो पिता को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता। तो अब टीचर की क्या स्पेशल ऐसी चीज़ें हैं इसको बिना जाने हुए समझे हुए भी? क्योंकि लोग ये तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने घुमाया था पूरा क्लास में लेकर के, इसके कारण उसने डिप्रेशन में आकर किया था। अब इसके बारे में हमें नहीं मालूम, हम इसके बारे में नहीं कुछ कह सकते, कुछ क्या नहीं कह सकते। कोई स्पेशल परिस्थितियाँ हैं, सर्कमस्टांस है तो वो एक दूसरी बात है। अदरवाइज प्राइमा फेसाई जो मुझे महसूस हो रहा है बिना किसी केस को समझे हुए, इस केस को मैं यही समझ पा रहा हूँ जो मैंने बताया आपको, जनरल सी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग बैठे हैं आजमगढ़ सिविल कोर्ट में। यहाँ पर बातचीत करने के लिए आए हुए थे, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ वकील बैठे हुए हैं जिन्होंने बताया कि पूरा केस ही खत्म हो गया है। हम लोग बातचीत करने के लिए आए हुए थे कि बेल मिल गई जो उनके जो प्रिंसिपल थे और क्लास टीचर थे, और यहाँ पर आके पता चला है कि सारा केस ही खत्म हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या इस पर्टिकुलर केस के बारे में? हाँ। इस पर्टिकुलर केस के कोई फैक्ट के बारे में मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, जो प्राइमा फेस हाँ कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो मैंने अभी बताया वो मिसाल दे रहा था, यहाँ डिस्कस हो रही थी ये बात कि मान लीजिए अभी नरौली पुल से कोई लड़की कूद गई थी। अब पुल को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता। वैसे ही बहुत बार ऐसा भी होता है कि घर में लड़कियाँ या कोई भी लड़का भी या जो भी हो, कभी कभी लोग घर में जो है खुदकशी कर लेते हैं तो घर वालों को नहीं बनाया जाता रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ क्या स्पेशल फैक्ट थे कि स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन एक जनरली सी बात मुझे मेरी समझ में आ रही है कि जैसे ये लोग नहीं बनाए जा सकते रिस्पॉन्सिबल, तो फिर स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल बनाए जाए। इसके क्या स्पेशल फैक्ट है, अब ये तो जानने के बाद ही समझा जा सकता है। अब प्राइमा फेसाई वैसे कोई कहेगा तो मैं कहूँगा भाई टीचर से क्या स्पेशल चीज़ें हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि टीचर ने जिनको घुमाया था क्लास में रूम में लेकर के, उनको समझाना चाहिए था और उन्हें यह कि फोर्स तो नहीं किया लेकिन मेंटली डिस्टर्ब कर दी, जिसके कारण वो करने को मजबूर हुई। इसमें क्या कहना चाहिए? अब ग्रेविटी बहुत सारी है, टीचर तो वैसे डांट ही देते हैं अक्सर मामलों में। अब इसमें घुमाना तो नहीं चाहिए। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी इस ज़माने में लगाए जा चुके हैं। पहले टीचर तो बहुत मारते पीटते थे, हम लोगों के दौर में तो पूरा पिटाई होती थी, लेकिन आज तो टीचर कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोलते हैं, फौरन कंप्लेंट शुरू हो जाती है। मारना एक चीज़ और एक दूसरा घुमाना लेकर के सामान, ये दोनों में अंतर? हाँ बिल्कुल, ये तो गलत है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो इसके नेचर को देखा जा सकता है। और जो साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया, पुलिस ने खुद कहा कि वो साक्ष्य मिटाने के जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य तो मिटाए लोग? अब उसके बारे में तो मुझे नहीं मालूम भाई, साक्ष्य नहीं मिटाना चाहिए था। बिल्कुल बेल मिल गई और कह रहे हैं कि आप पूरा केस ही खत्म हो गया। अब ये तो केस की नवीयत के बारे में आप मुझे कुछ नहीं अंदाजा। क्या कहना चाहेंगे इससे आप? फाइनल रिपोर्ट लग गई पुलिस की। हाँ। और वो बगैर जमानत के ही रिलीज हो गए लोग, केस ही खत्म हो गया। केस खत्म हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर कि वो लोग साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किए, वो लड़की बार बार बोलती रही कि जो है कि सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए, मेरा सामान नहीं है। ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है कि मतलब कि आप करना चाहिए था? पुलिस इस पर नहीं लगता कि इस तरह की टीचरों की जो मनमानी हो जाएगी वो बच्चों के खिलाफ बढ़ती जाएगी? देखिए, फौजदारी प्रक्रिया में ये एविडेंस कलेक्ट करना आईओ का काम है। अगर उसे एविडेंस नहीं पाया
तो फाइनल रिपोर्ट लगाई। ये भी चीज़ हो सकती है अगर एविडेंस मिटाने का प्रयास किया गया हो तो वादी मुकदमा को इसके बाद भी अवसर है, अगर उनको लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो प्रोटेस्ट दाखिल करके एविडेंस पेश कर दिया। अभी केस कहाँ मिलेगा जब मिटा दिया गया एविडेंस, मिलेगा कहाँ से? अभी उनके पास जो भी साक्ष्य होगा वो प्रोटेस्ट दाखिल करके थोड़ी नहीं मिट जाती है। हाँ। मिटा देने से हर चीज़ थोड़ी नहीं मिट जाती है। अब ये वादी मुकदमा खुद जो है अपने सबूतों को पेश कर सकता है और उसके लिए तमाम लोगों की गवाही ली जा सकती है कि कैसे ये लोग जो रिमूव कर रहे थे ब्लड वगैरह वहाँ। अगर ब्लड वगैरह रिमूव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ अदरवाइज समझा जा सकता है, क्योंकि ऐसे में पुलिस को बिल्कुल कॉल करना चाहिए और एविडेंस को कायम रखना चाहिए। अगर इसका भी सबूत आता है तो 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है उस केस का, प्लस जो है फाइनल रिपोर्ट खारिज भी हो सकती है, फिर मुल्जिम तलब हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं और बहुत सारी ये भी है कि आजकल पुलिस की ऑनेस्टी को बहुत कुछ मैं वैल्यू नहीं देता। मैं तो बहुत सारे केसेस में देखता हूँ कि पुलिस किस हद तक डिसऑनेस्ट है। अब वो अपनी जगह है, तो अब पुलिस ने इसकी जांच किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। अब ये एजेंसी ऐसी नहीं बची है कि कोई रिलायबिलिटी इसको हम रिलायबल मान सकें। ये मेरा अपना ईच एंड एवरी या मोस्टली केसेस में ये कहना है कि पुलिस बहुत रिलायबल नहीं है। अगर वो 169 लाती है तो लोग नहीं समझेंगे कि सत्यता क्या है। हालांकि पावर तो उन्हीं को है, आम जनता। एक लोगों से बात करी हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया, जिसने वो जो रिपोर्ट उन्होंने जो केस लगा करके किया हुआ था उसी के अनुसार उनको बेल मिल गई। पुलिस को चाहिए था कि एक तगड़ा जो धारा वो लगाती, हो सकता है उनको बेल ना मिलती। बिल्कुल, यहाँ तो बेल नहीं, यहाँ तो 169 की रिपोर्ट भेज दिया कि मतलब ये मुल्जिम निर्दोष हैं, ये मुल्जिम पाए ही नहीं गए, इनको जमानत की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोर्ट ने छोड़ दिया है। 169 सीआरपीसी के तहत मुल्जिम को निर्दोष बनाते हुए रिपोर्ट दे दी गई, जिसमें जमानत की जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली मुल्जिम छूट जाता है। बताइए, ये पूरा जो है कि आजमगढ़ एकजुट हुआ पड़ा है कि श्रेया को इंसाफ दो, जस्टिस फॉर श्रेया कर रहा है और यहाँ पे केस ही नहीं बना। बताइए, तो क्या ऐसा लगता है कि जो भारत का कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, इसमें क्वेश्चन मार्क उठता है? अब मैं तो रोज़ाना ये बात कहता हूँ और तमाम लोग इस बात को अब मानने भी लगे हैं कि अब बहुत सारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या बहुत सारे पुलिस के केसेस में अब सच्चाई थोड़ी सी रह गई है, बकिया सब झूठ रहता है। पहले तो बहुत हद तक रहता था कि चलिए 60-40 का रेशियो है, कुछ है, लेकिन अब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तमाम फर्जी चार्जशीट भी लगती हैं और तमाम मुल्जिमों को छोड़ा भी जाता है। तो ये भी कहा जा सकता है कि जितने लोग भी मतलब आप किसी के साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो तो उनके साथ ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट ना जा करके या तो तुम अपना फैसला खुद कर लो या तो चुप मार के बैठ रहो। अब इसके बारे में बहुत कमेंट करना ठीक नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ जहाँ अप्लाई करता है वहाँ हम ये बात कह के पूरी व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत यही है। अब हकीकत तो बहुत सारी चीज़ें में है। मैं तो रोज़ ये बात कहता रहता हूँ चिल्ला के, बल्कि कोर्ट में भी मैं आर्गूमेंट करता हूँ। मुझे लोग इस लिहाज से एग्रेसिव समझते हैं, तो अपना है, लेकिन बहुत हद तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे मेरा फेथ नहीं है। बहुत सारे मामले में, इस पर्टिकुलर केस के बारे में मैं कुछ इसके फैक्ट को नहीं जानता। कुछ अलग से फैक्ट हो तो बात अलग है, स्पेशल सर्कमस्टांस हो तो बात अलग है। और पुलिस तो बहुत सारी चीज़ों को ओवरलुक करती है, नज़रअंदाज करती है, और जिसके फेवर में हो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होती है। शुरू में पहले से जब केस चालू हुआ था तभी लोग कह रहे थे कि ज़्यादा लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि एक पार्टी जो है कि बहुत ऊंची है और पार्टी को तो कहीं कुछ नामो निशान नहीं है। क्या पावर और इट मे बी पॉसिबल, जिसके पास जो है पावर होता है, वेल्थ होती है, बहुत कुछ होती है, वो प्रिवेल करता है और वहाँ पे जस्टिस के कोई माने नहीं रहते हैं। ये रोज़ाना का लोगों का ऑब्जर्वेशन। अगर दोनों चीज़ें बराबर इक्वल होती तो क्या लगता है क्या होता? अब इक्वल रहती है तो कभी तो चीज़ें पलट जाती हैं, जिसमें इसमें फाइनल रिपोर्ट आई है, मतलब 169 की रिपोर्ट आई है, इसमें शायद चार्जशीट भी आ सकती थी। तो बहुत सारी, अब इसको क्या कहेंगे, तमाम फर्जी चार्जशीटें भी अदालतों में फाइल हो रही हैं और लोग कई सालों से जेल में बंद हैं जिन्होंने कभी एक चिड़िया भी नहीं मारी है। ये भी हम देख रहे हैं, हमारे सामने तमाम मिसालें हैं पूरे देश भर में। सही कहा। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या
क्या बता रहे हैं ना ये इंजीनियर हैं। देखिए कानून जो है मकड़ी का जाला है, इसमें जो है छोटे लोग जो फंस जाते हैं, बड़े लोग निकल जाते हैं। इसको मानती इसको आप हैं? ये उदाहरण आपने सही दिया कि मतलब मकड़ी का जाला है, जिसको नहीं फंसना चाहिए वो फंस जाता है, जिसको निकल जाना चाहिए उसी में उलझ के रह जाता है। नहीं, छोटे लोग फंस जाते हैं, बड़े लोग निकल जाते हैं। बड़ी मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि गुनाह को किसने किया हुआ है, नहीं, जरूरी नहीं है, छोटा बड़ा जरूरी। अभी तो हमारे एक आदमी का फोन आया, लेटर आया है, वो कभी झारखंड गया ही नहीं है, उसके यहाँ सम्मन आ गया है, मुलजिम बना दिया गया उसको, सरामीर कराने वाला है। तो जो क्वेश्चन मार्क वाला सवाल था कि क्या न्याय व्यवस्था पे पूरा क्वेश्चन मार्क उठना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, क्या मानते हैं कि उठना चाहिए इसको? अरे कौन उठा के जेल जाएगा? आप लोग? हम लोग तो रोजे उठाते हैं, हम लोग डायट पे उठाते हैं, बाहर नहीं सारे उठाते। लोग हौसला खो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स तमाम लोग, सब लोग समझते हैं कितने लोग फर्जी जेलों में बंद हैं और किसी की आवाज़ नहीं उठ पा रही है। क्या कर रहे हैं? देखिए हम दिखाएं आपको, एक आदमी जमशेदपुर कभी गया नहीं है, अभी लड़का सा है, और उसके नाम से बहुत गंभीर धाराओं में 141 का सम्मन आया हुआ है। सरामीर का रहने वाला, अभी पढ़ता है वो लड़का, वो कभी गया ही नहीं है, और वहाँ से आ गया कि उन्होंने अपराध किया। अपराध किया है। अब क्या कहा जाए इसको? कौन सा इन्वेस्टिगेशन रहा होगा पुलिस का? वो जमशेदपुर पुलिस का कौन सा इन्वेस्टिगेशन रहा होगा? जो आदमी जानता भी नहीं, वहाँ गया ही नहीं, फिर किसी केस में इम्प्लीकेट किए होंगे ना, मारपीट या कुछ भी फर्जी गढ़े होंगे, और पुलिस ने बाकायदा चार्जशीट भी लगाने की प्रिपरेशन कर लिया है, तभी तो 41 है कि नोटिस जारी किया है, जैसे कि आप बता रहे हैं। तब इसको क्या इसमें अगर इसमें सुधार करना हो तो कौन करेगा, क्या लगता है? इस समय सिस्टम एकदम डिक्रीज कर गया है, इसका कोई स्टैंडर्ड बचा नहीं। पब्लिक कैसे जिम्मेदार है? अगर क्योंकि पब्लिक भी जिम्मेदार है, पब्लिक भी चाहती है अपना काम, हमारा काम हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, पैसा देकर जैसे भी हो जाए हमारा काम। कभी ये भी होता है जब पैसा ना दिया तो काम ही नहीं होता है, तो इस लोग कहते हैं कि जरूरी है पैसा देना, घूस कहते हैं। अब करप्शन तो बहुत हाई लेवल, बहुत लेवल पे है, क्या बताया जाए, जो है इतना एक्सीड कर गया है, लोग आम बात करते मिल जाएंगे करप्शन के बारे में, वो आप भी जानती हैं। अब ये थोड़ी ना कि हमारा एक स्पेसिफिक ओपिनियन। क्या इसमें जो सरकार देश की और प्रदेश की जो सरकारें होती हैं, इसमें ये भी जिम्मेदार होती हैं क्या? बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल जिम्मेदार है। प्रदेश कानून सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ बहुत चौचा है। कानून व्यवस्था सारी इन्हीं के जिम्मे है ना। अगर ये सही होते तो ये इन्वेस्टिगेशन भी सही होता। लोग सरकार से डरते हैं और राजा की हैसियत उन लोगों की है, राजा की हैसियत उन लोगों की ना है। सरकार को ऑनेस्ट होना चाहिए, अगर कहीं वो बेईमानी करेगी फिर उन्हीं अधिकारियों की आदत पड़ जाएगी कि वो दूसरे मामले में भी बेईमानी करे, और बेईमानी एक ऐसी आदत है जो बढ़ती जाती है। देखिए ये सम्मन आया है जमशेदपुर से, ये आदमी जो है कभी जमशेदपुर गया ही नहीं है, झारखंड में कभी गया ही नहीं है, ये सरामीर का रहने वाला है, इसके यहाँ ये मुलजिम बना दिया गंभीर धाराओं में, क्या माना जाए? क्या इन्वेस्टिगेशन रहे होगी, क्या वहाँ के पुलिस प्रशासन ने देखा सुना होगा और इस तरह से लगा दिया? जब लड़का गया ही नहीं तो उसका नाम और फोटो पता वगैरह कैसे मिला? कानून मकड़ी का जाला है, छोटे लोगों के लिए नहीं है, ये मकड़ी का जाला है, बड़े लोगों के लिए। बड़े लोग पार करके निकल जाते हैं, छोटे लोग फंस जाते हैं। बड़े लोग तो कुछ भी करके निकल जाएंगे, कुछ भी करके निकल जाएंगे, तमाम चीज़ें हवा हवाई हो जाती है। ये तब देखिए हम लोग आए हुए थे क्या सुनने के लिए और क्या सुनने को मिला है। ये वही लोग हैं जो उस दलदल में रहते हैं, वहाँ पे पैरवी करते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों को आश्वासन देते हैं कि आपको हम न्याय दिलाएंगे, और उनकी बातें इस तरह की है तो आप सोच सकते हैं कि आम आदमी किस हद तक हो सकता है। ये रही हमारी आज की वीडियो। इस पर आपको क्या करना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।